Good morning, student. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा हमारा जो लेसन है वो थर्ड लेसन चल रहा है, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका जो टॉपिक है हम पढ़ रहे थे सेंसस और सैंपल मेथड क्या है। हम सेंसस मेथड पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे सैंपल मेथड क्या है। वैसे मैं मीनिंग बता चुकी हूँ सैंपल मेथड क्या है, फिर भी दोबारा बताना चाहूंगी। सैंपल मेथड हमारी डेली लाइफ में चलता है। सैंपल मेथड क्या है? जिसमें डेटा कलेक्ट किए जाते हैं एक सैंपल के रूप में। पॉपुलेशन जो होती है उसमें से कुछ सैंपल लिए जाते हैं, फिर उनसे जो है वेरिफिकेशन की जाती है, कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, स्टडी की जाती है, उसके आधार पर जो है कंक्लूजन निकाल दिया जाता है, वो सारी पॉपुलेशन को एक रिजल्ट दे दिया जाता है, वो कहलाया जाता है सैंपल मेथड। जैसे आपने क्लास में देखा ही होगा, टीचर कई बार ओरल टेस्ट लेते हैं तो सभी से नहीं सुनकर कुछ से सुनते हैं और फिर एक रिजल्ट सा दे देते हैं, आपको एक कंक्लूजन दे देते हैं कि आज सारी ही क्लास पढ़कर आई है, तो ये कहलाया जाता है सैंपल मेथड। या आप और भी इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि किचन में आपकी जो है मदर काम करती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब भी राइस जैसे बॉईल कर रही हैं या ग्रेन बॉईल कर रही हैं या पल्सेस बॉईल करती हैं, तो उसमें से सबको नहीं देखती, कुछ एक दो जो है दानों को लेकर टेस्ट कर देती है कि क्या वो बॉईल हो चुके हैं या नहीं। तो वो और कुछ नहीं, सैंपल मेथड ही कहलाया जाता है। या आप कह सकते हैं कि ब्लड के कुछ ही सैंपल लिए जाते हैं, कुछ ड्रॉप ली जाती है, उसके आधार पर डॉक्टर जो है डिटरमाइन कर देता है क्या ब्लड ग्रुप है पर्सन का। ये सब सैंपल मेथड के एक एग्जाम्पल कहलाए जाते हैं। अब आता है कहाँ सुटेबल होता है सैंपल मेथड, वहां सुटेबल होता है। सैंपल है, पूरी पॉपुलेशन को एग्जामाइन नहीं कर रहे, पूरी पॉपुलेशन से हम क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहे, उसको जो है हम पूरी पॉपुलेशन के को बार बार जाकर उनके पास जाकर हम कुछ वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, बल्कि उसमें कुछ सैंपल ले रहे हैं। तो इसलिए ये मेथड वहां ज्यादा सुटेबल होगा जब पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, एंड वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, ज्यादा शुद्धता की जरूरत नहीं है, वहां ये यूज कर सकते हो। और थर्ड मेन बात, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे विभिन्न विभिन्न नेचर के लोग हैं लेकिन उन पर गहन अध्ययन की जरूरत नहीं है, वहां पर इसको आप लागू कर सकते हैं। लेकिन विभिन्न नेचर के व्यक्ति है और आपको हर एक व्यक्ति से डेटा लेना है, तो आप सैंपल नहीं सेंसस मेथड यूज करेंगे, वहां ये सुटेबल नहीं होगा। इसके अलावा अब आता है क्या मेरिट है इसके, सैंपल मेथड की सुटेबिलिटी पढ़ गई, मेरिट सब हम पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, इकोनॉमिकल मेथड है, ज्यादा खर्चा होता नहीं है, टाइम सेविंग है, सारी पॉपुलेशन से हमें डेटा नहीं लेना, कुछ से लेना है, रिजल्ट उसी के आधार पर जो है डिक्लेयर करना है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। और लार्ज स्केल पर आप जो है इन्वेस्टिगेशन का लाभ उठा सकते हैं इस मेथड के माध्यम से। तो ये इसके मेरिट्स थे बेटा। और भी एक कुछ मेरिट्स आप कह सकते हो, ये काफी मोर साइंटिफिक मेथड है, मोर साइंटिफिक यानी काफी नया मेथड है और बहुत एंगल से लोग इसको यूज भी करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। अब आती है डिमेरिट्स क्या है। डिमेरिट्स ये है कि it is only a partial investigation of the work. The investigator's bias in the selection of sample is not ruled out. Accordingly, result may be biased as well. क्या बोला है डिमेरिट्स, कई बार हमने तो सैंपल लेने हैं, उसमें से कुछ व्यक्ति है या कुछ स्टूडेंट है, हमें जो अच्छा लगा हमने उससे जो है डेटा कलेक्ट कर लिए, तो कहीं ना कहीं पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप उसी बच्चों को या उसी व्यक्ति को जो है सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डिमेरिट्स उसकी बन जाती है। जैसे कि सेल क्लासेस आपकी लगती थी, तो हो सकता है आप सभी बच्चों में से कुछ एक दो बच्चे बहुत अच्छी स्पीकिंग करते हो इंग्लिश, अब उनसे जब पूछा जाए तो उन्हीं बच्चों को आगे खड़ा कर दिया जाए कि भाई वो बोल के दिखाए, तो रिजल्ट इसके आधार पर निकलेगा कि सभी अच्छी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पक्षपात रहता है। हमें पता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, उसके आधार पर ही हम उसको आगे करके उसे डेटा ले रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं, तो वहां ये पक्षपात कहलाया जाता है। ठीक है, ये डिमेरिट्स हैं। इसके अलावा डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, डिमेरिट्स ये भी है, अब किसको हम सैंपल के रूप में ले, यहाँ भी सोचना पड़ता है, तो यहाँ ये कुछ डिफिकल्टी उत्पन्न
कर देते हैं। तो ये था बेटा हमारा सैंपल मेथड। इसके बाद हम मेथड ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से सैंपल हम लेते हैं, उसके क्या क्या मेथड है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है पर्पोसिव सैम्पलिंग, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फिफ्थ है कोटा सैम्पलिंग, सिक्स्थ है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन सब की स्टडी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम रैंडम सैम्पलिंग जरूर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग क्या है। रैंडम सैम्पलिंग इज द मैटर ऑफ सैम्पलिंग इन विच each and every atom of the universe has equal chance of being selected in the sample. रैंडम सैम्पलिंग क्या है? ये वह सैम्पलिंग का रूप है, सैंपल ही लेना है इसमें, लेकिन वह रूप है जिसमें हर एक को इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्ट होने का, लेकिन बाय चांस उसके चांस फैक्टर पर निर्भर करता है कि उसको ही एक डेटा के रूप में आगे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि अभी आपको एक टास्क दिया गया है कि आप घर बैठकर कोविड-19 पर कुछ लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। ये सब और कुछ नहीं, ये सैम्पलिंग मेथड ही है। सभी को इक्वल चांस मिल रहा है, लेकिन जिसकी बेस्ट होगी उसी के डेटा को, उसी के मटेरियल को जो है अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। तो ये सब सैम्पलिंग मेथड ही है। अब इसी में सैम्पलिंग मेथड में आते हैं, लोटरी मेथड आता है। लोटरी मेथड क्या होता है? इसमें बेटा कुछ स्लिप होती है जिसमें जो है हर व्यक्ति के लिए बनाई जाती है, उसको बॉक्स में डाल दिया जाता है। बॉक्स में डालने के बाद स्लिप को उठाया जाता है, जिसका नेम इंडिकेट होता है, उस पर जो है उससे ही डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और एक रिजल्ट दे दिया जाता है। ये होता है लोटरी मेथड। अब मेरिट्स क्या है? इसके मेरिट्स यही है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्लिप पर अगर नेम भी है, हमें नहीं पता किसकी स्लिप हम उठाने जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को इक्वल चांस मिलता है, सिंपल मेथड है। डिमेरिट्स यही है, डिफरेंट नेचर के अगर व्यक्ति होंगे तब वहां पर ये ज्यादा सुटेबल नहीं होगा कि आपने एक बॉक्स में स्लिप डाल दी है कुछ स्टूडेंट की, कुछ व्यक्तियों की, लेकिन सब डिफरेंट नेचर की हैं, तो वहां ये मेथड सुटेबल नहीं करता है। ओके बेटा, इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.